नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा आप सभी का अपनी YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी से संबंधित कि किडनी खराब होने की क्या क्या लक्षण होंगे आपके अंदर यदि आपकी किडनी खराब होती है तो, और किडनी का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारे शरीर में। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और किडनी को सुरक्षित रखने के लिए आपको कौन कौन से आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए आपको डेली, वो सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किडनी हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कार्य करती है। तो सबसे पहली चीज, किडनी हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है। मतलब कि जो भी गंदगी है उसको निकालने का काम करती है किडनी। तो किडनी निकालने का काम करें मतलब कि एसिड जो है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उनको क्लीन करने का काम कर रही है किडनी। तो इसी इसी कारणवश किडनी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, क्योंकि यदि हमारे अंदर टॉक्सिन्स रह जाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो बीमारियों का घर हो जाएगा और किडनी हमारी बिल्कुल खराब हो जाएगी, जिससे आपको बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है तो किन किन चीज़ों का फिल्ट्रेशन करेगी? जितनी भी वेस्टेज, जैसे आप खाना खा रहे हैं, जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल होगा वो उसको फिल्टर कर देगी। एसिड्स हैं, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इन सब चीज़ों की, ये सारी चीज़ें वेस्ट जो है वो निकाल देगा किडनी। ये काम करेगा आपको, मतलब सुरक्षित रखने के लिए आपके शरीर को वो जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह है, वेस्ट मटेरियल है, एसिड्स हैं, सब निकाल रहा है। इवन गैसेस भी, जितनी भी वेस्ट है, किडनी के थ्रू आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि किडनी आपकी खराब हो रही है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे अपने अंदर। तो सबसे पहली चीज, आपके पैरों में सूजन हो जाएगी। ठीक है, आपका क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा। आपके पैरों में सूजन हो जाएगी। आपको हमेशा बहुत थका थका महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, बहुत रूखी रूखी त्वचा हो जाएगी। स्वेलिंग तो होगी, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, आपका जो यूरिन का कलर है वो दोस्तों बिल्कुल बदल जाएगा। क्या होता है कि अगर आपका नॉर्मल यूरिन है तो ना वो ज़्यादा येलोइश होना चाहिए, ना ज़्यादा वाइट होना चाहिए, मतलब उसका मीडियम कलर होना चाहिए, लाइट येलोइश। ठीक है, पर जब अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो आपका जो यूरिन का कलर होगा दोस्तों वो येलोइश हो जाएगा, बहुत ही डार्क येलोइश हो जाएगा। और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जो यूरिन है उसके साथ बहुत झाग झाग सा यूरिन, वाइटिस डिस्चार्ज भी होने लगता है। ऐसा लगता है वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे झाग झाग से दिखने लगते हैं। तो ये भी एक साइन है उसका कि आपकी किडनी में क्या है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी किडनी में कोई समस्या तो नहीं हो गई है, कि आप कैसे सुरक्षित रखें। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है, अपना किडनी टेस्ट करवाना है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है और कितनी हद तक आपकी किडनी ठीक है। अब मैंने आपको ये लक्षण बता दिए कि ये लक्षण होते हैं। वैसे तो लोग क्या करते हैं, नोटिस नहीं कर पाते अपने लक्षण किडनी के कि आपकी किडनी खराब हो रही है। जब वो काफ़ी हद तक खराब हो जाती है तब उनको लक्षण नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पर जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी लक्षण आता है तो तुरंत जाके अपने नज़दीकी चिकित्सालय पे या अपने जो जानने वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाकर अपना किडनी टेस्ट करवाएं और अपनी किडनी को सुरक्षित रखें। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या डाइट इंक्लूड करें अपनी किडनी को सुरक्षित रखने के लिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताऊंगी। आपको देखो, यूरिन से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, ये वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है, एसिड निकाल रहा है, तो यूरिन से बहुत ही ज़्यादा इसका रिलेशन है। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देनी है,
क्योंकि क्या होता है जब हम पानी पीते हैं तो जितनी भी गंदगी है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं थ्रू द यूरिन। बट अगर हम पानी ही नहीं पियेंगे तो जो वेस्ट मटेरियल होगा हमारी बॉडी का, जो वेस्टेज होंगी, टॉक्सिन्स होंगे, वो नहीं निकल पाएंगे। इसके कारणवश क्या होगा, हमें किडनी हमारी डैमेज होना शुरू हो जाएगी और हमें अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें क्या करना है, 8 से 9 ग्लास पानी का सेवन रोजाना करना है ताकि आपका फिल्ट्रेशन एकदम प्रॉपर हो पाए। और क्या होता है, किडनी अगर आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, बीपी की दिक्कत है, तो आपको अपनी किडनी पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है, हम इनमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है और हमारे किडनी फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। और जो नहीं भी ग्रसित है उनको पेन किलर्स जो है वो कम से कम मात्रा में लेनी है। ज़्यादा आप पेन किलर्स वगैरह लेंगे तो आपकी किडनी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, अल्कोहल, सिगरेट, इन सब का सेवन नहीं करना है। इससे आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी। और यदि आपको किडनी स्टोन वगैरह हो चुका है और किडनी की कोई भी समस्या है या फिर आप किडनी स्टोन से पीड़ित हैं तो भी आपको क्या करना है, जिन सब्जियों में आयरन होता है उनका सेवन नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि आप पालक ले सकते हैं, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ पालक। और आयरन वाली जो भी सब्जियां हैं आप उनका सेवन कम मात्रा में करें तो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। ठीक है, आपको मीट का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना है। मतलब आप खा सकते हैं पर उसका सेवन आपको कम मात्रा में करना है यदि आप किडनी से पीड़ित हैं तो। ठीक है, मैंने आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। मैं सामने इमेज भी लगा दूंगी एक, आप देख सकते हैं यदि आपको मेरी बातें ना समझ आई हो तो। वैसे तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने पानी वाली बताई है, आपको पानी अच्छे से पीना है। और खाने में बिल्कुल सिंपल खाना खाना है, तेल मसाले वाला खाना बहुत ही कम खाना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और मैं इसी प्रकार आपकी मदद करती रहूं। धन्यवाद।